गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। जो आज का मेरा लेक्चर है वो एडजेक्टिव वाला पोर्शन है और आज एडजेक्टिव की मेरी फर्स्ट क्लास है। तो इससे पहले मैं आपको 3 टॉपिक करा चुका हूं। जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया था, फिर प्रोनाउन कराया था, प्रोनाउन के बाद मैंने क्लोज कराए थे। तो जितने मैंने चैप्टर कराए हुए हैं वो टोटल तुम्हें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट में सीक्वेंस वाइज तुम्हें टॉपिक मिल जाएंगे। तो अगर मैं आज जो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ वो एडजेक्टिव का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। और एडजेक्टिव किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे आप बैंक देख लो, चाहे एसएससी देख लो, चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम देख लो, तो वहाँ पे एडजेक्टिव से काफ़ी एरर्स क्रिएट होती है। और एडजेक्टिव में हमारे पास में जो वेरिएशन है वो काफ़ी वेरिएशन बनते हैं। तो एडजेक्टिव को अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव इंग्लिश का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई वेरिएशन की एरर बनेंगी। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि जैसे मैंने प्रोनाउन कराया तो प्रोनाउन का मैंने साथ ही में कंसेप्ट कराया था, और कंसेप्ट के साथ ही मैंने क्या कराई थी, तुम्हारी एरर्स वगैरह कराई थी जो तुम्हारे प्रीवियस एग्जाम्स वगैरह में आई हुई थी। तो ऐसे ही अगर हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, तुम्हारा एडजेक्टिव को, तो पहले हम क्या करेंगे कि एडजेक्टिव के एक एक एरर्स को बहुत बारीकी से समझेंगे और एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास में कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तब तक हम कभी भी एरर्स वगैरह नहीं लगा सकते। तो पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे और कंसेप्ट के बाद उन एरर को हम निकालेंगे जो एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी एरर्स आई हुई हैं। और मैंने पहले ही बोला है कि भाई मैंने प्रोनाउन कराया तो प्रोनाउन के भी काफ़ी लेक्चर कर गए थे। तो मैं एडजेक्टिव को ऐसा नहीं कि 2 घंटे की क्लास में एडजेक्टिव को फिनिश कर दूंगा। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ो तो फिर शुरू से बारीकी से पढ़ो और अच्छी तरीके से पढ़ो। क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखती कि 2 क्लास में हो रहा है कि 3 क्लास में हो रहा है कि 1 क्लास में हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने ये रखते हैं तुम्हारा कि एग्जाम में हम एग्जाम में कहाँ कहाँ से कौन कौन से कंसेप्ट से एरर पूछी जा रही है। क्योंकि 2 घंटे में कर लो और हमारे पास में कुछ कंसेप्ट हैं वो छोड़ दिए तो उनसे कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि आजकल कोई भी एग्जाम्स वगैरह हो रहा है, चाहे आप सीजीएल देखो चाहे बैंक वगैरह देखो, क्योंकि आज के टाइम पे जो एग्जाम का पैटर्न है, क्या है तुम्हारा पैटर्न है, काफी चेंज हो गया है। तो आजकल जो कट ऑफ भी है वो काफी हाई जा रही है। तो इसलिए हम किसी भी एक भी कंसेप्ट को हमें छोड़ना नहीं है, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझना है। क्योंकि जो ग्रामर होती है, ग्रामर कई जगह पे हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि यहीं पे हेल्प करेगी कि आप ग्रामर तक ही सीमित रहेगी कि हमने एरर निकाल ली, एरर डिटेक्शन निकाल ली या इंप्रूवमेंट निकाल लिए। क्योंकि ये ग्रामर होती है, जैसे तुम्हारे पैरा जंबल हो गए या सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए या क्लोज टेस्ट हो गए, तो वहां पे भी ये काफी हेल्प करती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप जितना डीपली पढ़ोगे उतनी चीजें बेटर समझ में आएंगी और अच्छी तरीके से ग्रामर पर हमारी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं एक कंसेप्ट को नहीं छोड़ूंगा, हर कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाऊंगा और डीपली तरीके से समझाऊंगा। और कोई चीज मैंने क्या बोला, ग्रामर में हमें कुछ रटना नहीं है, क्या रटने से चीजें क्या होती हैं, खराब होती है। सबसे पहले कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट आ रहे कहाँ से है। जब हम कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए विदाउट फर्दर डिले मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। और पहले मैं एडजेक्टिव की का सबसे पहले मैं एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, क्योंकि जो पहली क्लास होगी वो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास होगी एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव होता है क्या है, एडजेक्टिव फंक्शन क्या करता है, एडजेक्टिव बनते कैसे हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं तुम्हारे। तो पहली क्लास है जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है। और सबसे पहले अगर मैं यही बोलूंगा कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा मेहनत का रिजल्ट मुझे भी मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर थोड़ा लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा वीडियो वगैरह पे कमेंट भी किया करो, जिससे मेरे को भी थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि मुझे क्या कराना है, आपको नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो इसलिए मैं अब विदाउट फर्दर डिले डिले के चीज़ों के स्टार्ट करता हूँ और एडजेक्टिव के बारे में समझाते हूँ। कि अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तुम्हारा कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या नीड होती है, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। यानी कोई भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो या कोई भी सेंटेंस का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए।
जब तक हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तब तक कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब बेसिक क्लास में बताया था कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे, क्या करे तुम्हारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे, वो कौन होता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन। क्या होता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन। यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल करता है वो कौन करता है, या तो वो नाउन करता है या फिर कौन करता है तुम्हारा, प्रोनाउन करेगा। कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन। अब हमें पता है कि देखो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वर्ड क्या है तुम्हारा। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है तुम्हारा जो नाउन और प्रोनाउन की वैल्यू तय करता है। अगर कभी भी लाइफ में जैसे अगर इज्जत और नाउन की जो इज्जत और बेइज्जती होती है वो एडजेक्टिव ही तय करता है। क्या करता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। क्योंकि अगर हमारे पास में एडजेक्टिव है, क्या है तुम्हारा, अगर अच्छा एडजेक्टिव बैठा है तो वो नाउन की अच्छी बातें बताएगा। लेकिन अगर हमारे पास में कोई एडजेक्टिव है और बैड टाइप का एडजेक्टिव बैठा है तो वो नाउन प्रोनाउन की क्या बताएगा तुम्हारा, बुरी चीजें बताएगा। तो जो नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होता है, क्या होता है तुम्हारा, नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होता है वो क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव होता है। यानी एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे तुम्हारे, डिस्क्राइब करे। क्या करे तुम्हारा, डिस्क्राइब करे, वही क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। यानी जो नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, या नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, या जो नाउन प्रोनाउन को क्या करे करे डिस्क्राइब करे, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, एडजेक्टिव। क्योंकि अगर हमारे पास में कोई एडजेक्टिव ना होता, क्या ना होता हमारे पास में, एडजेक्टिव ना होता, तो हमें फिर नाउन प्रोनाउन की वैल्यू पता नहीं चलती। तो जो नाउन प्रोनाउन की जो वैल्यू तय करता है वो कौन करता है तुम्हारा, एडजेक्टिव करता है। कौन करता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला विराट इज अ प्लेयर, मैंने बोला विराट इज अ प्लेयर। तो अगर मैं बात करूं विराट, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गई, ए यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, प्लेयर क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। यानी विराट इज अ प्लेयर, यानी विराट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गया, इज मेन वर्ब हो गई, क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे नाउन है, विराट एक प्लेयर है, लेकिन हमें पता नहीं कैसा प्लेयर है, हमें कोई भी आइडेंटिफाई नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है कि ब्यूटीफुल है कि क्या है, एरोगेंट है, कैसा है, हमें नहीं पता। लेकिन मैंने बोला विराट इज अ कॉन्फिडेंट प्लेयर, विराट इज अ कॉन्फिडेंट प्लेयर। तो प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन प्लेयर के बारे में अब हमें क्या डिस्क्राइब मिल रहा है कि विराट एक प्लेयर तो है, क्या है तुम्हारा, प्लेयर तो है, लेकिन कैसा प्लेयर, कॉन्फिडेंट प्लेयर है, काफी अच्छा खेलता है, काफी कॉन्फिडेंट प्लेयर है। तो अगर मैं बात करूं प्लेयर यहाँ पे क्या होता है, नाउन, लेकिन कॉन्फिडेंट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्योंकि ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि विराट एक प्लेयर है, लेकिन कैसा प्लेयर है, यानी कॉन्फिडेंट प्लेयर है, यानी आत्मविश्वासी वाला प्लेयर है। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये नाउन के लिए आ रहा है, किसके लिए आया यहाँ पे, नाउन के लिए। तो मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट ने क्या बताया, नाउन के बारे में क्या बताई, बड़ी पॉजिटिव चीज बताई थी। क्या बताई थी तुम्हारी, बड़ी पॉजिटिव चीज। ऐसे मैंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम इज एन ऑनेस्ट लीडर, तो मैंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम इज एन ऑनेस्ट लीडर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीडर, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन नाउन के बारे में बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम जी एक लीडर तो थे, लेकिन कैसे लीडर थे, बड़े ऑनेस्ट थे। कैसे थे, ऑनेस्ट। तो अब बताओ यहाँ पे जो ऑनेस्ट वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये लीडर के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे लीडर। तो लीडर यहाँ पे नाउन हो गया, ऑनेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्योंकि हमें पता है कि ये ऑनेस्ट वर्ड है, वो लीडर के बारे में क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और जो नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, क्या तुम्हारा दे, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसे ही हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा यहाँ पे, एडजेक्टिव। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे रोहन इज अ बैड पर्सन, रोहन इज अ बैड पर्सन। तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन अब बैड है, क्या है तुम्हारा, बैड है। तो बैड यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी पर्सन के लिए आ रहा है। तो बैड यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन के बारे में क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है तुम्हारा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी पर्सन है, लेकिन पर्सन कैसा है तुम्हारा, बैड पर्सन है। तो अगर मैं यहाँ पे बैड की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे बैड, तो बैड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये किसके लिए आ रहा है, पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पे कैसा बता रहा है, इसके नाउन के बारे में बुरी चीजें बता रहा है। तो सीधा मैं बोलूं जो नाउन प्रोनाउन की जो
जो नाउन प्रोनाउन की क्या बताया था, तुम्हारा क्वालिटी बताने का काम करे, तो वही कौन होता है, तुम्हारा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन या प्रोनाउन या डिस्क्राइब नाउन या प्रोनाउन। तो जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वही क्या होता है, हमारे क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। अब जैसे मैं बात करूं कि एडजेक्टिव हमारे पास में कई टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो हमारे पास में क्या होते हैं, नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, एक हमारे पास में वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, और एक हमारे पास में क्या होते हैं, डिटरमाइनर एडजेक्टिव। क्या होते हैं तुम्हारे, डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो अगर मैं एडजेक्टिव की टाइप्स की बात करूं, किसकी बात करूं, एडजेक्टिव की टाइप्स की बात करूं, तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास में नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे, ये यानी जो, और एक हमारे पास में क्या होते हैं, यानी डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं, और एक हमारे पास में क्या होते हैं तुम्हारे, वर्बल एडजेक्टिव। क्या होते हैं तुम्हारे, वर्बल एडजेक्टिव। अब जैसे अगर मैं नॉर्मल एडजेक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं, नॉर्मल एडजेक्टिव। अच्छा, ये नॉर्मल एडजेक्टिव होते क्या है, जैसे मैंने बोला कुछ वर्ड होते हैं जो ड्राइव होते हैं वो एडजेक्टिव की फॉर्म में ड्राइव होते हैं। जैसे एडजेक्टिव की फॉर्म में ड्राइव होते हैं, जैसे मैंने बोला कॉन्फिडेंट, क्या बोला यहाँ पे, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या है, बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है, तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्योंकि अगर कभी भी आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, क्या करना है, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके तुरंत बाद नाउन लगा के देखो। अगर जो वर्ड तुम्हारा नाउन फॉलो कर जाए, क्या फॉलो कर जाए, तुम्हारा नाउन फॉलो कर जाए, ऐसी वर्ड्स को, ऐसी हम एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, तुम्हारा, सॉरी, जो वर्ड अपने बाद क्या फॉलो कर जाए, नाउन फॉलो कर जाए, तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कॉन्फिडेंट प्लेयर, तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंट के बाद प्लेयर यहाँ पे नाउन आ रहा है, तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे मैंने बोला बड़ा एरोगेंट है, बड़ा एरोगेंट है, तो खुद देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे एरोगेंट वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे एरोगेंट वर्ड आ रहा है, तो क्या है, एरोगेंट के बाद नाउन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो खुद लॉजिक लगाओ कि बड़ा एरोगेंट प्लेयर है यार, बड़ा एरोगेंट स्टूडेंट है, बड़ा एरोगेंट टीचर है, बड़ा ही एरोगेंट प्लेयर है। तो अब बताओ यहाँ पे जो एरोगेंट है वो क्या फॉलो कर रहा है, अपने बार नाउन फॉलो कर रहा है, तो एरोगेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव। अरे बड़ा पोलाइट है यार, बड़ा पोलाइट है, तो देखो खुद लगाओ कि पोलाइट के बाद क्या नाउन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो बोलते हैं बड़ा पोलाइट लीडर है यार, बड़ा पोलाइट प्लेयर है, बड़ा पोलाइट टीचर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो वर्ड पोलाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे पोलाइट आ रहा है, तो पोलाइट यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव। तो कभी भी आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, तो एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन लगा के देखो। अगर जो वर्ड अपने बार नाउन फॉलो कर जाए, क्या फॉलो कर जाए, तुम्हारा नाउन फॉलो कर जाए, वही क्या होते हैं, तुम्हारे एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अभी मैं कई तरीके बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव के, लास्ट में जाके आज की जो क्लास है मेरी पूरे इंट्रोडक्शन क्लास है, और आज के बाद में कभी भी आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक। तो अगर मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं। एक तो हमारे पास में बिल्कुल नॉर्मल टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति एडजेक्टिव फॉर्म में ही होती है तुम्हारी। लेकिन कुछ हमारे पास में कैसे एडजेक्टिव होते हैं, तुम्हारे डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं, और कुछ हमारे पास में कैसे वो एडजेक्टिव होते हैं, यानी वर्बल एडजेक्टिव। कैसे वो एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे, वर्बल एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं सबसे पहले नॉर्मल एडजेक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे नॉर्मल एडजेक्टिव। ये नॉर्मल एडजेक्टिव होते क्या है, मैंने क्या बताया था, जिनकी जो स्टार्टिंग होती है वो एडजेक्टिव फॉर्म में ही होती है। जैसे मैंने कई वर्ड बोले, जैसे पोलाइट बोला, ऑनेस्ट बोला, कॉन्फिडेंट बोला, एरोगेंट बोला, ठीक, या फिर मैंने क्या बोला, अगली बोला, तो ये सब क्या है, ये नॉर्मल एडजेक्टिव है। क्या है तुम्हारे यहाँ पे, नॉर्मल एडजेक्टिव। लेकिन नॉर्मल एडजेक्टिव क्या होते हैं तुम्हारे, अगर कहीं पे ये एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं तुम्हारे, इनको ऐसी एडजेक्टिव फॉर्म होती है, इनको एडजेक्टिव से हम किसी दूसरी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, इन्हें वर्ब में भी चेंज कर सकते हैं और नाउन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। यानी ये एडजेक्टिव तो होते हैं, लेकिन इनमें कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के इनके मीनिंग को और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या किया जा सकता है, तुम्हारा चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ा समझने यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एडजेक्टिव की, किसकी बात करूं यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास में 3 टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं। कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास में, यानी 3 टाइप्स के एडजेक्टिव। तो सबसे पहले मैंने बात की यहाँ पे
जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे नॉर्मल एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास में, यानी नॉर्मल एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होता है? नॉर्मल एडजेक्टिव। एक हमारे पास में जो एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे एडजेक्टिव? वो एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास में डिटरमाइनर एडजेक्टिव। क्या होते हैं तुम्हारे? डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। और एक हमारे पास में जो एडजेक्टिव होते हैं, वो कौन से एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे? यानी वर्बल एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव होते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। यानी एक तो हमारे पास में नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, एक हमारे पास में डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं, और एक हमारे पास में कौन से एडजेक्टिव होते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। कैसे होते हैं तुम्हारे वर्बल एडजेक्टिव? अब मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास में नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे? नॉर्मल एडजेक्टिव। नॉर्मल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी ड्राइव्ड होती है, यानी व्युत्पत्ति होती है, वो किस फॉर्म में होती है? यानी एडजेक्टिव फॉर्म में होती है। किस में होती है तुम्हारी? एडजेक्टिव फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, जैसे मैंने नॉर्मल एडजेक्ट, जैसे मैंने बोला पोलाइट, क्या बोला यहाँ पे? पोलाइट बोला मैंने। या फिर क्या मैंने बोला यहाँ पे? कॉन्फिडेंट बोला। क्या बोला यहाँ पे? कॉन्फिडेंट बोला। या फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे? ऑनेस्ट बोला। और या मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे? एरोगेंट बोल दिया। क्या बोल दिया यहाँ पे? एरोगेंट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जितने यहाँ पे ये वर्ड है ना, जैसे मैंने यहाँ पे पोलाइट बोला यहाँ पे, या फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे? कॉन्फिडेंट बोला, या ऑनेस्ट, या एरोगेंट, ये टोटल है, ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। सबको पता है कि बड़ा पोलाइट पर्सन है, बड़ा पोलाइट लीडर है, तो पोलाइट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? ये नाउन के लिए आ रहा है। ऐसे मैंने बोला बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है, तो प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। और कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बड़ा कॉन्फिडेंट सिंगर है, बड़ा कॉन्फिडेंट टीचर है, तो कॉन्फिडेंट भी यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसे मैंने क्या बोला? ऑनेस्ट। क्या बोला? बड़ा ऑनेस्ट पर्सन है, बड़ा ऑनेस्ट लीडर है, बड़ा बड़ा ऑनेस्ट सिंगर है, तो ऑनेस्ट भी यहाँ पे क्या हो गया? यानी एडजेक्टिव, क्योंकि ये भी किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए। ऐसे बोलते बड़ा एरोगेंट सिंगर है, बड़ा एरोगेंट प्लेयर है, विराट कोहली इज अ वेरी एरोगेंट प्लेयर, तो एरोगेंट भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे नाउन के लिए आ रहा है। लेकिन होता क्या है तुम्हारा, कि जो हमारे पास में नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे? नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं। तो नॉर्मल एडजेक्टिव में होता क्या है कि इनमें हमारे पास में कुछ सफिक्स लगा दो। क्या लगा दो आप? सफिक्स लगा दो। तो इनके में अगर कहीं पे सफिक्स का मतलब होता है यानी किसी वर्ड्स के पीछे ऐड करना, किसी वर्ड्स को पीछे ऐड करना, और प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड्स के पीछे ऐड करना। तो अगर जैसे मैं बात करूं कि यानी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अगर इनमें कुछ सफिक्स लगा दे, यानी पोलाइट के पीछे कुछ सफिक्स वर्ड लगा दे, या कॉन्फिडेंट के पीछे कुछ सफिक्स लगा दे, या ऑनेस्ट के पीछे कुछ सफिक्स लगा दे, या फिर एरोगेंट के पीछे कुछ सफिक्स लगा दे, तो इनमें सफिक्स लगा के इनके मीनिंग को और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज किया जा सकता है। यानी नॉर्मल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनके पीछे सफिक्स या आगे प्रीफिक्स लगा के इनके मीनिंग को या इनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या किया जा सकता है? तुम्हारा चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यानी ये ऐसा नहीं कि ये अपनी एडजेक्टिव फॉर्म में ही, तो ये अपनी एडजेक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, इनकी फॉर्म को भी क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है, और इनके मीनिंग को भी क्या किया जा सकता है? तुम्हारा चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे ही एडजेक्टिव को हम कैसे एडजेक्टिव बोलेंगे? यानी नॉर्मल एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव बोलेंगे तुम्हारा यहाँ पे? नॉर्मल एडजेक्टिव। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला पोलाइट, क्या बोला यहाँ पे? पोलाइट। तो पोलाइट यहाँ पे क्या है? अभी एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे? ये एडजेक्टिव। सबको पता है पोलाइट पर्सन है, बड़ा पोलाइट लीडर है, तो ये नाउन के लिए आ रहा है, तो पोलाइट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? नेस लगा दिया। क्या लगा दिया? नेस। यानी मैंने इसके पीछे क्या जोड़ दिया? सफिक्स जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया यहाँ पे? सफिक्स। तो अब यहाँ पे जो वर्ड निकल के आया, क्या निकल के आया यहाँ पे? वर्ड। तो वो वर्ड निकल के आया, वो क्या निकल के आया यहाँ पे? यानी अगर मैंने यहाँ पे सफिक्स लगा दिया, तो अब बताए यहाँ पे जो वर्ड निकल के आया वो क्या निकल के आया यहाँ पे? यानी पोलाइटनेस। क्या निकल के आया तुम्हारा? पोलाइटनेस। और अगर हमें पता है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं फिर दोबारा बताऊंगा, जब मैंने बेसिक क्लास कराई थी तो मैंने बताया था कि बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने बोला वो पेनिसिया क्लास है, क्योंकि बेसिक जब तक हमारे पास में अच्छे होते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है।
तो बेसिक क्लास में मैंने कई सफिक्स वगैरह बताए थे, प्रीफिक्स वगैरह बताए थे। मैंने जैसे बताया था, कभी भी किसी प्रीफिक्स के पीछे एनी डबल एस आ रहा हो, सिप आ रहा हो, MENT आ रहा हो, TY आ रहा हो, ANC आ रहा हो, या ENC वगैरह आ रहे हो, या IASM आ रहा हो तुम्हारा, तो ये सब क्या बनाते हैं तुम्हारे, नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारा, नाउन। यानी किसी वर्ड्स के पीछे मैंने बताया था ENT फॉर ENC, ANC, TION, TY, MENT, नेस या सिप वगैरह आते हैं, वो सब क्या बनाते हैं तुम्हारा, नाउन बनाते हैं। लेकिन मैंने कुछ सफिक्स जो भी बताए थे, जैसे बेसिक क्लास में बताए थे कि वहां पर किसी वर्ड्स के पीछे सफिक्स के रूप में क्या आ रहा है, यानी OUS आ रहा है, ABLE आ रहा है, IBLE आ रहा है, ENT आ रहा है, या ANT आ रहा है, या FUL आ रहा है, या लेस आ रहा है। तो किसी वर्ड्स के पीछे ENT, ANT, FUL, लेस वगैरह हो गए तुम्हारे, तो IVE वगैरह हो गए तुम्हारा, तो ये आते हैं सफिक्स। तो ये ABLE या IBLE हो गए, तो ये क्या बनाते हैं तुम्हारा, एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारे, एडजेक्टिव। जैसे एक वर्ड के पीछे क्या आ रहा है तुम्हारा, ENT आ रहा है, तो ENT वाला क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। ऐसी ANT आ रहा है, तो ANT भी क्या बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा। तो ये मैंने बेसिक क्लास में कराए थे, लेकिन मैं आगे फिर बताऊंगा एक बार। तो अब हमें पता पड़ गया कि इस वर्ड्स के पीछे क्या गया, नेस जुड़ गया। क्या जुड़ गया, नेस। और अगर किसी भी एडजेक्टिव में, यहाँ पे पोलाइट, यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव था, और इसमें नेस जुड़ गया, तो यहाँ पे वर्ड निकल गया है, वो क्या निकल गया, पोलाइटनेस। और यहाँ पे जो पोलाइटनेस हो गया, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन। तो अब बताओ, पोलाइट में सफिक्स लगा दिया, जैसे ही एनी डबल एस लगाया, तो इसका क्या हो गया, तुम्हारा मीनिंग भी चेंज हो गया, और क्या चेंज हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र होता है, और पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्रता। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे पोलाइट, यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव था, लेकिन पोलाइटनेस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया। अगर मैं ऐसे कॉन्फिडेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे कॉन्फिडेंट, बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है, ENT आ रहा है, तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लगा, ENT लगा के यहाँ पे ENC लगा दिया। क्या लगा दिया, ENC। और हमारे पास में वर्ड निकल के आया, वो निकल के आया कॉन्फिडेंस। क्या निकल के आया, कॉन्फिडेंस। और क्या बताया था, किसी वर्ड के पीछे सफिक्स के रूप में ENC या ANC लग जाए, तो फिर क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है तुम्हारा, नाउन हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कॉन्फिडेंस की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्फिडेंस हो गया, वो क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे ऑनेस्ट, बड़ा ऑनेस्ट पर्सन है, तो अभी यहाँ पे ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, ऑनेस्ट के साथ क्या लगा दी, यहाँ पे TY लगा दी। क्या लगा दी, TY। और जिस सपेक्स में यानी TY लग जाए, तो तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी अपने आप में क्या होता है, ये नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, नाउन। यानी ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, और ऑनेस्टी क्या होता है तुम्हारा, ईमानदारी। यानी ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्टी ईमानदारी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे तो ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, TY आ गया सफिक्स में, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो अब बताओ, TY लगाने से क्या हो गया, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एरोगेंट है, क्या है तुम्हारा, एरोगेंट। तो एरोगेंट अपने में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी ARROGANT, तो ANT आ जाए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, यहाँ पे ANC लगा दिया सफिक्स में, और यहाँ पे वर्ड निकल के आया, वो क्या निकल के आया, एरोगेंस। क्या निकल के आया, यहाँ पे एरोगेंस। और जिस वर्ड्स के पीछे ANC आ जाए, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, नाउन। तो अब एरोगेंस यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, नाउन। तो जैसे पोलाइट, कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट, एरोगेंट, ये क्या थे तुम्हारे, एडजेक्टिव थे। लेकिन इनमें नेस, ENC, ANT या TY लगा के, ANC या TY लगा के इनको क्या बना दिया, नाउन बना दिया। क्या बना दिया, नाउन। तो ऐसी एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, यानी नॉर्मल एडजेक्टिव बोलते हैं, जिनमें हमें सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के इनके मीनिंग को भी चेंज कर सकते हैं, और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्या कर सकते हैं, तुम्हारा चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं तुम्हारे, यानी यानी नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर मैं डिटरमाइनर एडजेक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे डिटरमाइनर एडजेक्टिव की, तो अगर मैं यहाँ पे डिटरमाइनर एडजेक्टिव की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करूं, यहाँ पे ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव। अच्छा, अब ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते क्या है तुम्हारे,
अगर मैं यहाँ पे डिटरमाइनर एडजेक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, डिटरमाइनर एडजेक्टिव की, तो जो डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं क्या होते हैं तुम्हारे यहाँ पे, यानी डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव क्या होते हैं तुम्हारे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डिटरमाइनर एडजेक्टिव की, तो डिटरमाइनर से मतलब समझ रहे हो ना, डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है, जो अपनी पोजीशन पे क्या हो तुम्हारा, स्टेबल हो, दृढ़ हो, तुम्हारा स्ट्रिक्ट हो, जो कभी भी चेंजेबल नहीं होता है, यानी अनचेंजेबल हो। यानी डिटरमाइनर का मतलब होता है जो अपनी पोजीशन पे कैसा हो, डिटर हो, जिसने जो ठान लिया वही करेगा, जो कभी भी अपने ओपिनियन को क्या नहीं करे, तुम्हारा चेंज ना करे। तो ऐसे हमारे पास में क्या होती है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। यानी डिटरमाइनर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनमें कभी भी सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के, जिनमें कभी भी सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के इनके कभी भी मीनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता है, और ना ही इनका क्या किया जा सकता है, तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी डिटरमाइनर एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, डिटरमाइनर एडजेक्टिव। यानी डिटरमाइनर वो एडजेक्टिव होता है जिनमें कभी भी सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के कभी भी इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी ये हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म में, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे। इनको ऐसा नहीं किया जाए कि इनमें कुछ सफिक्स लग जाए कि प्रीफिक्स लग जाए, क्योंकि ये सफिक्स और प्रीफिक्स के नेम को फॉलो नहीं करते, और इनके साथ में कभी भी हम सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा डिटरमाइनर एडजेक्टिव बोलेंगे। और डिटरमाइनर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो अपनी पोजीशन पे क्या होते हैं, दृढ़ रहते हैं, ये कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। और डिटरमाइनर एडजेक्टिव का सबसे बड़ा नेचर होता है, सबसे बड़ी आदत होती है कि अगर कहीं भी तुम्हारा डिटरमाइनर एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, डिटरमाइनर एडजेक्टिव आ रहा है, तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद क्या फॉलो करेंगे, नाउन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, नाउन। क्योंकि डिटरमाइनर एडजेक्टिव कभी भी विदाउट नाउन के नहीं रह सकते। अगर कहीं पे तुम्हारा डिटरमाइनर एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, डिटरमाइनर एडजेक्टिव आ रहा है, तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव अपने बाद तुरंत क्या फॉलो करेगा, तुम्हारा नाउन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, नाउन, क्योंकि डिटरमाइनर एडजेक्टिव कभी भी विदाउट नाउन के नहीं रह सकते। जैसे मैं प्रोनाउन पढ़ा के आया हूं, किसको पढ़ा के आया हूं, तुम्हारा प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन में मैंने उस टाइम पे तो डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन डिटेल में भी वहां भी बताया था, लेकिन अब मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन की 4 फॉर्म होती है। या तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होता है, या ऑब्जेक्टिव केस होता है, या पजेसिव केस होता है, और या क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। फिर समझना एक बार, मैंने क्या बताया था, जो प्रोनाउन की होते हैं वो कितनी फॉर्म होती है, यानी 4 फॉर्म होती है। प्रोनाउन या तो सब्जेक्टिव केस होता है, या ऑब्जेक्टिव केस होता है, या पजेसिव केस होता है, और या फिर क्या होता है तुम्हारा, पजेसिव प्रोनाउन। फिर मैंने बताया था कि जो पजेसिव केस होता है, क्या होता है तुम्हारा, पजेसिव केस। तो पजेसिव केस को पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। मैंने वो उधर बोला था कि जो तुम्हारा पजेसिव केस होता है, क्या होता है तुम्हारा, जो प्रोनाउन का जो पजेसिव केस होता है, उस केस को हम पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। लेकिन आज समझ लो, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव केस को हम डिटरमाइनर एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, डिटरमाइनर एडजेक्टिव। यानी जो पजेसिव केस हो गया, या फिर क्या हो गया आपका, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और या क्या हो गया तुम्हारा, डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो वो भी, जैसे आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, ऐसे ही आई का पजेसिव केस क्या मैंने बताया था, माई बताया था। वी का क्या बताया था, आर बताया था। यू का क्या बताया था, योर बताया था। ही का क्या बताया था, हेज बताया था। सी का क्या बताया था, यानी सी का क्या बताया था मैंने, हर बताया था। क्या बताया था तुम्हारा, हर बताया था। ऐसे मैंने, यानी इट का क्या बताया था तुम्हारा, इट्स बताया था। और दे का क्या मैंने बताया था, देयर। क्या बताया था तुम्हारा, यानी देयर। क्या बताया था आपका, देयर। तो जितने यहाँ पे ये पजेसिव केस होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, पजेसिव केस होते हैं, ये सब डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। यानी जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे, जैसे माई हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, यानी माई, माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, देयर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, देयर। तो जितने यहाँ पे ये होते हैं, ये सब क्या होते हैं, यानी ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। अब मैं थोड़ा और अच्छी बताता हूं। जैसे कभी भी आर्टिकल्स होता है, मैंने बताया था कि जो आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स को कभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं रखते। कभी भी आप देख लेना कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमारे पास में टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो ओनली 8 मेंबर्स होते हैं। जिनमें मैंने बताया था, सबसे पहले मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बताया था, नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, नाउन होता है।
फिर कौन होता है हमारे पास में, प्रोनाउन होता है, फिर मैंने वर्ब बताई थी, फिर एडजेक्टिव बताए थे, फिर एडवर्ब बताया था, फिर प्रपोजिशन, फिर कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन। कभी भी आर्टिकल को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं रखते, कभी भी नहीं आता आर्टिकल। उसका मैं रीजन भी बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। क्योंकि टोटल हमारे पास में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास में, 8 होते हैं। यानी नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गई, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, इंटरजेक्शन। तो टोटल हमारे पास में 8 होते हैं। लेकिन जो आर्टिकल्स होता है, क्या होता है तुम्हारा, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल हमारे पास में एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है तुम्हारा। किसका पार्ट होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव का। क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है तुम्हारा, नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है। तो ऐसे हमारे पास में आर्टिकल होता है, क्या होता है तुम्हारा, आर्टिकल। यानी आर्टिकल की भी कंडीशंस होती है। आर्टिकल उसी प्लेस पर दिखाई देगा जहां पे क्या होगा तुम्हारा, नाउन होगा। क्या होगा तुम्हारा, नाउन होगा। अगर जिस जगह पे कभी भी तुम्हारा नाउन नहीं होगा, क्या नहीं होगा तुम्हारा, नाउन नहीं होगा, उस जगह पे कभी भी आर्टिकल्स नहीं आता। क्योंकि आर्टिकल्स एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन के लिए आएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा नाउन नहीं दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा तुम्हारा, नाउन नहीं दिखाई देगा, तब तक हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं ना कि आर्टिकल भी एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के लिए आता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, ही इज अ स्मार्ट। एक तो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, रोहन इज अ हैंडसम। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे, ही इज अ प्लेयर। ठीक, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा। ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे, रोहन इज अ सिंगर। रोहन इज अ सिंगर। अब देखो चीजों को थोड़ा समझना, मैंने पहले ही बोला है कि चीजों को बहुत बारीकी से समझो। जितना आप डिटेल में जाओगे उतनी चीजें क्या आएंगी तुम्हारी, बेटर समझ में आएंगी। जब तक आप डिटेल में नहीं जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे इन सेंटेंस में देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज, यहाँ पे क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। ए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल हो गया। और स्मार्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। सबको पता है कि स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि स्मार्ट पर्सन है, बड़ा स्मार्ट प्लेयर है। तो स्मार्ट आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, प्रोनाउन के लिए आ रहा है। क्योंकि ही यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रोनाउन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इस वाले केस में बात करूं यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मार्ट। तो तुमने कभी ऐसा नहीं दिखाई देखा होगा कि ही इज अ स्मार्ट बोला हो। हमेशा जो राइट होगा वो क्या होगा तुम्हारा, ही इज स्मार्ट होगा। क्या होगा, ही इज स्मार्ट। क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है, ए यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, आर्टिकल। और यहाँ पे ये आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल कभी भी विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। क्योंकि स्मार्ट के बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यानी कोई नाउन तो नहीं है तुम्हारा। क्या नहीं है तुम्हारा, नाउन तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा प्लेस, ऐसा वर्ड होता है जो अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। कभी भी आर्टिकल विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ही इज अ या स्मार्ट। तो या तो इसे आर्टिकल को ए को क्या कर दो, यहाँ से हटा दो। तो इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आर्टिकल है, क्या कहें यहाँ पे आर्टिकल क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ही इज स्मार्ट। ऐसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और ए यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। और हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सॉरी, हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। सबको पता है कि बड़ा हैंडसम पर्सन है, बड़ा हैंडसम लीडर है, बड़ा हैंडसम सिंगर है। तो हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब बताओ यहाँ पे, यानी मैंने बोला यहाँ पे रोहन इज अ हैंडसम, रोहन एक हैंडसम है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे क्या राइट होगा, यहाँ पे यानी ए का ए भी
नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या उठाना पड़ेगा, यहाँ पे ये उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, यानी ही, यानी रोहन इज हैंडसम। क्या राइट होगा यहाँ पे, रोहन इज हैंडसम। अगर मैं ऐसे ही बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, यानी सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल है, और यहाँ पे प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया। क्या हो गया, प्लेयर। तो ही इज अ प्लेयर। तो अब यहाँ पे क्या है कि आ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो प्लेयर यहाँ पे क्या है, नाउन है। और जब यहाँ पे ये नाउन है, तो अब बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे कैसा हो गया, राइट हो गया। क्योंकि हमें पता है कि जो आर्टिकल होता है, क्या होता है, आर्टिकल। तो आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। और इस केस में जो आर्टिकल है वो क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नाउन फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नाउन। ऐसे ही मैंने बोला है यहाँ पे रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और सिंगर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। तो अब बताओ आर्टिकल अपने बाद क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है, क्योंकि सिंगर नाउन है। तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस यहाँ पे ये राइट है। जब आर्टिकल को नाउन दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए तुम्हारा, आर्टिकल को नाउन दिखाई दे जाए, तो जब आर्टिकल्स को नाउन दिखाई देता है तो वो क्या होता है, सेंटेंस राइट होता है। और जब आर्टिकल को नाउन नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर वो सेंटेंस में आर्टिकल आएगा ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है तुम्हारा जो कभी भी विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे अगर इन्हीं सेंटेंस को मैं दूसरी भाषा में लिखता, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता यहाँ पे ही इज अ स्मार्ट पर्सन, क्या लिख देता मैं, ही इज अ स्मार्ट पर्सन। तो अब देखना है यहाँ पे अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, तुम्हारा पर्सन आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, यानी मैंने बोल दिया ही इज अ स्मार्ट पर्सन। तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ए क्या हो गया यहाँ पे, आर्टिकल हो गया। तो अब तुमने देखा होगा ये सेंटेंस यहाँ पर राइट है, यानी ही इज अ स्मार्ट पर्सन। क्योंकि स्मार्ट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, एडजेक्टिव के लिए, फॉर नाउन के लिए आ रहा है। क्योंकि पर्सन यहाँ पे क्या है, नाउन है, और स्मार्ट भी यहाँ पे क्या है, फॉर स्मार्ट भी क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी पर्सन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे पर्सन के लिए आ रहा है। और स्मार्ट भी यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आया है यहाँ पे, ये नाउन के लिए। यानी आर्टिकल को इस एडजेक्टिव से कोई मीन्स नहीं, कोई मतलब नहीं है कि कौन एडजेक्टिव कहाँ का एडजेक्टिव, मैं नहीं जान रहा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये जानता, आर्टिकल एडजेक्टिव को जानता, तो फिर सेंटेंस वहां पर यही राइट होता है, ही इज अ स्मार्ट। लेकिन आर्टिकल को एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल को क्या चाहिए, तुम्हारा नाउन चाहिए। जब तक कभी भी नाउन नहीं दिखाई देगा तब तक कभी भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी पर्सन के लिए आ रहा है। और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इसके लिए नहीं है, एडजेक्टिव के लिए नहीं है। एडजेक्टिव के लिए होता तो वहां पे ये सेंटेंस ही इज अ स्मार्ट राइट होता। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी पर्सन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, पर्सन के लिए। और पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और आर्टिकल नाउन के लिए आ सकता है। तो इस टाइम पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसे में बोलूं यहाँ पर रोवन इज अ हैंडसम बॉय। तो अब बताओ बॉय यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे हैंडसम आया वो किसके लिए, यहाँ पे बॉय के लिए आया है। और जो आर्टिकल आ रहा है, तो अब आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये बॉय के लिए आ रहा है। यानी जो आर्टिकल ए है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे बॉय के लिए आ रहा है। और जहाँ पे इसे नाउन दिखाई दे जाए तो अब बताओ यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ये राइट होगा। तो मेरी बात समझ में आ रहा होगा कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल से एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, नाउन। क्योंकि आर्टिकल कभी भी विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे पास में आर्टिकल होता है, क्योंकि एडजेक्टिव और आर्टिकल का फंक्शन होता है वो सेम फंक्शन होता है। जो फंक्शन तुम्हारा आर्टिकल करता है, कौन करता है, तुम्हारा आर्टिकल फंक्शन करता है, वही फंक्शन कौन करता है तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव करता है। क्योंकि जो नाउन यानी एडजेक्टिव आता है वो किसके लिए आता है, तुम्हारा नाउन प्रोनाउन के लिए आता है। और जो आर्टिकल भी आता है वो किसके लिए आता है, तुम्हारा किसके लिए आता है, तुम्हारा यानी आर्टिकल भी आता है वो नाउन के लिए आता है, और एडजेक्टिव भी आता है क्या होता है, नाउन के लिए आता है। तो दोनों के जो फंक्शन हो गए वो क्या हो गए, तुम्हारे सेम हो गए। तभी बोलते हैं कि एक डेफिनेशन होती है आर्टिकल। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ भी नहीं होता। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल्स कुछ भी नहीं होता। आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। जो आर्टिकल होता है वो किसका पार्ट होता है, तुम्हारा एडजेक्टिव का पार्ट होता है। यानी आर्टिकल्स इज नथिंग, आर्टिकल कुछ भी नहीं होता, आर्टिकल्स इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो जो आर्टिकल होता है वो किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो आर्टिकल होते हैं, जैसे ए हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा एन हो गया,
और क्या हो गया तुम्हारा दा हो गया। ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे यहाँ पे, ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो ये भी, और मैंने पहले ही बता दिया है कि कहीं भी अगर डिटरमाइनर एडजेक्टिव आ रहा है तो ये अपने बात क्या फॉलो करेंगे, नाउन फॉलो करेंगे। कभी भी डिटरमाइनर एडजेक्टिव विदाउट नाउन के नहीं रह सकता। जैसे हमारे पास में ईच हो गया, ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं। जैसे ईच हो गया, या एवरी वगैरह हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा ऑल वगैरह हो गया, या क्या हो गया मेनी हो गया तुम्हारा, सम हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा एनी वगैरह हो गए, ईटीसी। ये जितने तुम्हारे एडजेक्टिव हैं, क्या है तुम्हारे एडजेक्टिव हैं, वो टोटल एडजेक्टिव है, ये डिटरमाइनर एडजेक्टिव हैं। क्या है तुम्हारे डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो ये डिटरमाइनर वो एडजेक्टिव होते हैं, इनमें ना तो कभी भी तुम ऐसा नहीं कि इनमें कुछ सफिक्स लगा दो, कुछ सफिक्स नहीं लगा सकते। तो इनमें कभी भी सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के इनकी मीनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं तुम्हारे, डिटरमाइनर एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे, यानी डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो हमें नॉर्मल एडजेक्टिव में और डिटरमाइनर एडजेक्टिव में क्या होता है, नॉर्मल एडजेक्टिव में हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के क्या करते हैं, तुम्हारा मीनिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिटरमाइनर एडजेक्टिव का हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, तुम्हारा मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं, अब लास्ट में हमारे पास में बचा, वो बचा आपका यानी वर्बल एडजेक्टिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव। और यहाँ से काफी एरर्स वगैरह पूछता है। और ये थोड़ा पार्ट है ना, ये थोड़ा जो तुम्हारी वर्ब है, एडवांस वर्ब है, उसका पार्ट है। अब मैंने बताया था नॉर्मल एडजेक्टिव, बताया था सफिक्स प्रीफिक्स लगा के इनके मीनिंग को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। डिटरमाइनर एडजेक्टिव में वो एडजेक्टिव बताए थे जिनका कभी भी सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के क्या नहीं किया जा सकता है, तुम्हारा मीनिंग चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास में जो वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे वर्बल एडजेक्टिव। तो वर्बल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे जिनकी जो ड्राइव्ड होती है, क्या होती है तुम्हारी व्युत्पत्ति होती है, वो हमेशा वर्ब से होती है। किससे होती है तुम्हारी यहाँ पे, वर्ब से होती है। यानी जितने यहाँ पे ये एडजेक्टिव बनते हैं, क्या बनते हैं तुम्हारे एडजेक्टिव बनते हैं, वो हमेशा वर्ब से बनते हैं। किससे बनते हैं तुम्हारे, वर्ब से। जैसे मैं अभी एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो जिनका फॉर्मेशन किससे हो, तुम्हारा वर्ब से हो। किससे हो तुम्हारा, ऐसे एडजेक्टिव जिनका फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन किससे हो तुम्हारा, यानी वर्ब से हो। किससे हो तुम्हारा, वर्ब से। ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनका कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन किससे हो तुम्हारा, वर्ब से हो। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे तुम्हारा, वर्बल एडजेक्टिव। तो जैसे मैं बताऊं जो पार्टिसिपल होते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे पार्टिसिपल सुना हो आपने, तो जो हमारे पास में पार्टिसिपल होते हैं वो 3 टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। जैसे तुमने सुना हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल हो गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हमारे पास में कौन सा हो गया, यानी पास्ट पार्टिसिपल। और एक हमारे पास में क्या हो गया, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया तुम्हारा, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर मैं इनकी बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इनकी बात करूं, तो हमारे पास में 3 टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। एक तो हमारे पास में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। एक हमारे पास में पास्ट पार्टिसिपल होता है। एक हमारे पास में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो, अगर मैं पार्टिसिपल का दूसरा नाम दूं, किसका नाम दूं, तुम्हारा दूसरा नाम दूं, तो पार्टिसिपल होते हैं ना, इनको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं तुम्हारा वर्बल एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी इनको वर्बल एडजेक्टिव। यानी जो पार्टिसिपल होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, पार्टिसिपल होते हैं। तो पार्टिसिपल को हम बोलते हैं तुम्हारा वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं तुम्हारा, वर्बल एडजेक्टिव। इनको वर्बल एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्ब से बनते हैं। जैसे कभी भी आपने देखा होगा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा वो कब बनेगा तुम्हारा, यानी जब हमारे पास में क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, तुम्हारी आईएनजी लगा दो। क्या लगा दो, तुम्हारा आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वहां पे क्या बनता है, तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और जब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं, वो क्या होते हैं तुम्हारे, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो किससे बना है तुम्हारे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने। किससे बना तुम्हारा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने। ऐसे पार्टिसिपल को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, परफेक्ट पार्टिसिपल।
तो अगर मैं पार्टिसिपल की बात करूं तो पार्टिसिपल हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन पार्टिसिपल का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी वर्बल एडजेक्टिव। क्योंकि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या बन रहा है, आईएनजी से बन रहा है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन रहा है, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन रहा है, क्योंकि ये वर्ब से बन रहा है। अगर कहीं भी तुम्हारा सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा परफेक्ट पार्टिसिपल आ रहा है, ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। किसकी तरह फंक्शन करते हैं, एडजेक्टिव के लिए। क्योंकि अगर कहीं भी तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल आ रहा है, ये हमेशा किसी ना नाउन या प्रोनाउन के लिए आएंगे। क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव का काम होता है वो क्या फंक्शन होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो अगर मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारा पार्टिसिपल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं तुम्हारे पार्टिसिपल, तो ये हमेशा किसके लिए आएंगे तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे तुम्हारे, यानी किसी ने फॉरी, ये पार्टिसिपल आ रहे हैं वो किसके लिए आएंगे, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं यहाँ पे, जैसे 2 या 3 एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। आई सॉ अ रनिंग कार। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे रोहन हेल्प, रोहन हेल्प अ वाउंडेड सोल्जर। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में थोड़ा समझना। अगर मैंने बात की यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब। अगर मैं यहाँ पे देखूं इस सो का जो ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, वो क्या है, मैंने देखा। क्या देखा, मैंने देखा क्या, तो मैंने क्या देखा। अगर मैं सो के ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये कार है, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यानी इस सो का यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। मैंने देखा, क्या देखा, कार देखी। तो अब यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, और मैंने क्या बताया था, जो आर्टिकल आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। क्योंकि आ हो गया, और यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे कार के लिए आ रहा है। और कार यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो लेकिन अब यहाँ पे ये रनिंग है। क्या है यहाँ पे, ये रनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे रनिंग की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, ये रनिंग की, तो यहाँ पे ये रनिंग आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, रनिंग। मैंने देखा कार, लेकिन कैसी कार थी, यानी दौड़ती हुई कार को, यानी दौड़ती हुई भागती हुई कार को मैंने देखा, दौड़ती हुई। तो कार कैसी थी तुम्हारी, दौड़ती हुई कार थी। तो अगर मैं यहाँ पे रनिंग की बात करूं तो रनिंग यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे कार के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, कार के लिए। यानी मैंने देखा एक दौड़ती हुई कार को, यानी दौड़ती हुई कार को। तो यहाँ पे ये रनिंग वर्ड आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, कार के लिए आ रहा है। लेकिन अब हमें पता है कि नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी कार के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे कार के लिए। यानी जो रनिंग आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, कार के लिए। नहीं, कार थी, कैसी थी, दौड़ती थी। लेकिन यहाँ पर रन, यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब हो गई। और वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाने से, क्या लगाने से तुम्हारा, आईएनजी लगाने से। तो अब यहाँ पे ये क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा दी, और ये किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है। और जब यहाँ पे ये नाउन के लिए आ रहा है, वर्ब में आईएनजी लगाने से क्या बन रहा है, ये एडजेक्टिव बन रहा है। क्या बन रहा है तुम्हारा, एडजेक्टिव। और जब वर्ब में आईएनजी लगाने से एडजेक्टिव हो गया, बन गया। तो अब बताओ यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव बन गया वो कैसे एडजेक्टिव बन गया, यानी वर्बल एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव बन गया तुम्हारे यहाँ पे, ये वर्बल एडजेक्टिव। और वर्बल एडजेक्टिव में ये क्या है तुम्हारा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है तुम्हारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, कार के लिए आ रहा है। और रनिंग यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ये एडजेक्टिव के लिए। क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है कि कार कैसी थी, दौड़ती हुई कार थी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव बन रहा है रनिंग, वो किससे बन रहा है तुम्हारा, वर्ब से बन रहा है। और जब यहाँ पे ये वर्ब से बन रहा है तो ऐसी एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे, वर्बल एडजेक्टिव। और वर्बल एडजेक्टिव में कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फंक्शन करता है, वो किसका फंक्शन करता है तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव का। किसका फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का। ऐसे में बात करूं यहाँ पे रोहन हेल्प, रोहन ने हेल्प की, रोहन ने हेल्प की, किसकी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोल्जर, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रोहन ने हेल्प की, किसकी हेल्प की, यानी सोल्जर की। तो यहाँ पे ये सोल्जर हो गया, वो क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस हो गया।
यानी जो हेल्प्ड है, क्या है तुम्हारा हेल्प, तो हेल्प का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन है, सोल्जर। यानी रोहन ने हेल्प की, किसकी हेल्प की, तो किसकी हेल्प की, यानी सोल्जर की। और यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल के लिए आता है, नाउन के लिए। अगर मैं बाउंडेड की बात करूं, अब बाउंड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और वर्ब में यहाँ पे क्या लगा दे, ईडी लगा दी। तो मैंने हेल्प की किसकी, तुम्हारी सोल्जर की। लेकिन सोल्जर कैसा था तुम्हारा, कैसा सोल्जर था, यानी घायल हुए सोल्जर की। यानी मैंने हेल्प की लेकिन कैसे सोल्जर की, जो घायल पड़ा हुआ सोल्जर था, यानी जो बाउंडेड था, घायल था। तो यहाँ पे ये बाउंडेड वर्ड आ रहा है वो किसके लिए, यानी सोल्जर के लिए। नहीं, मैंने हेल्प की सोल्जर की, कैसा सोल्जर था, यानी घायल हुए सोल्जर की, जो घायल पड़े हुए सोल्जर की। तो अगर मैं बाउंडेड की बात करूं तो बाउंडेड यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की काम कर रहा है, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, सोल्जर के लिए आ रहा है। और सोल्जर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन को डिस्क्राइब करे वही क्या होता है, तुम्हारा एडजेक्टिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बाउंडेड है, क्या है तुम्हारा, बाउंडेड। तो बाउंडेड यहाँ पे कैसे एडजेक्टिव, अब ये वर्ब से एडजेक्टिव बन रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। वो कैसे एडजेक्टिव हो गया, यानी वर्बल एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव हो गया तुम्हारा, वर्बल एडजेक्टिव। तो वर्बल एडजेक्टिव इतना समझ में आ रहा होगा। इनको मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा, किसका क्या करूंगा, तुम्हारा डिस्क्राइब करूंगा। वो नाउन में डिस्क्राइब करूंगा तुम्हारा, वो सॉरी एडवांस फॉर्म में पढ़ाऊंगा पूरा। जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाता हूँ तब इसको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे कार क्या थी, कार भी यहाँ पे क्या थी, तुम्हारी नाउन थी। कार यहाँ पे क्या थी, नाउन थी, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, वो रनिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे रनिंग क्या था, यानी वर्ब से एडजेक्टिव बन रहा था, तो यहाँ पे ये वर्बल एडजेक्टिव हो गया। ऐसे यहाँ पे सोल्जर भी यहाँ पे क्या था, तुम्हारा नाउन था, और यहाँ पे ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा, वो कौन कर रहा था, बाउंडेड। और बाउंडेड कैसे एडजेक्टिव था, यानी वर्बल एडजेक्टिव। तो रनिंग और बाउंडेड यहाँ पे कैसे एडजेक्टिव हो गए, तुम्हारे वर्बल एडजेक्टिव हो गए। एसएससी में इससे काफी एरर्स देता है तुम्हारी, वर्बल एडजेक्टिव वगैरह से, इनसे। तो मैंने बता दिया कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे। एक तो हमारे पास में वर्बल एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे, एक हमारे पास में कौन सा एडजेक्टिव होता है तुम्हारा, नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, और एक हमारे पास में कौन से होते हैं तुम्हारे, डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। तो आज मैंने जो एडवर्ब के हैं वो टाइप्स बताए हैं। अगली क्लास में थोड़ा मैं एडजेक्टिव को पूरा डिस्क्राइब करके चलूंगा, थोड़ा एरर्स वगैरह भी कराऊंगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।